सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल मुंतकिली का हुक्म चैलेंज। हुकूमत की अदालत उज़्मा में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवस्सुस से दायर की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत उज़्मा ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की। यह हुक्म इख्तियार समात से तजावुज़ करता है जिस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। जेल रूल में किसी कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने का तरीक़ाकार वाज़े नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का गुज़िश्ता रोज़ का फैसला जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। अदालत ने पाकिस्तान प्रिजन रूल्स और कानून की रूह से हटकर हुक्म दिया। इलाज के हवाले से बिल्कुल कोई अभाम नहीं है। सेहत के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। हर कैदी का हक होता है कि उसको सेहत की जो सहूलियात हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो फराहम की जाएँ। कि आप जो ताने देते थे और जो सियासत करते थे सेहत के ऊपर, वाशिंगटन में खड़े होकर मुंह पे हाथ फेर के कहा कि मैं जाके घर का खाना तो बंद करूँ। बानी पीटीआई के इलाज के हवाले से कोई अभाम नहीं। सेहत की सहूलियात की फराहमी हर कैदी का हक है। सेहत का मामला सियासत से अलग रहना चाहिए। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई को पहले भी सेहत के हवाले से सहूलतें दी गईं। मुस्लिम लीग नून ने कभी भी सेहत के मामले पर सियासत नहीं की। बानी सेहत पर ताने देते थे, सियासत करते थे। वाशिंगटन में मुँह पर हाथ फेर कर कहा गया, घर का खाना बंद कर दूंगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि धमकी, डिक्टेट करने, सड़कें ब्लॉक करने, हमले करने से मुलाकात नहीं होगी। हुकूमत का मौक़िफ़ क्लियर था। जेल मैनुअल के तहत अदालत मुलाकात का कह सकती है। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली केस में दरख्वास्त गुजार उज़्मा खान ने इजाफी दस्तावेजात जमा करवा दी। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी, मरीम नवाज की नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए अदालती अहकामात और दस्तावेजात में आसिफ जरदारी को जेल में फराहम सहूलियात की तफसीलात शामिल। साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बानी पीटीआई से मुतालिक तशवीश पर मबनी खतूत भी दरख्वास्त का हिस्सा। बरतानवी पार्लियामेंट में बानी पीटीआई से मुतालिक होने वाली कार्रवाई भी दस्तावेजात में शामिल। ट्रायल कोर्ट के बानी पीटीआई के ज़ाती मौलिस तक रसाई के अहकामात भी दस्तावेजात का हिस्सा बनाए गए। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त कबूल कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, आज़ाद कश्मीर में शिकस्त खुशी से तस्लीम करते हैं। इलेक्शन गैर मुतनाज़िर होता तो बेहतर होता। कश्मीर के इलेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा मुतनाज़िर बनाया गया। इलेक्शन के अमल को बेहतर बनाना हम सब का फ़र्ज़ है। कहा, इलाज हर कैदी का हक है। अच्छा होता सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से कबल हुकूमत ये कदम खुद उठाती। पीपल्स पार्टी का नए सूबों के हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह है। अवाम की राय से जो फैसला होगा उसे कबूल करेंगे। जोर ज़बरदस्ती से पहले कोई बात मानी, ना आइंदा मानेंगे। ख्वाहिश है अपोजिशन कमेटियों में वापस आ जाएं। तमाम फैसले इत्तफाक़ी राय से होने चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन जमातों के राब्तों में तेज़ी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात। अपोजिशन चैम्बर में होने वाली मुलाकात में अलामा राजा नासिर अब्बास भी शरीक हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ ने पार्लियामान में कानून साजी के हवाले से राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक़ किया। उधर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से असद कैसर, जुनैद अकबर और असद उमर की मुलाकात। पार्लिमानी अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अपोजिशन रहनुमाओं की स्पीकर से बानी पीटीआई के इलाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद में किरदार अदा करने की दरख्वास्त। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। हुकूमत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पीटीआई ने हर तरह की यकीन दहानी करवाई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बड़ी मुश्किल और तवील अरसे की कोशिश के बाद हम इस फैसले पर पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबुताज न करें। बानी पीटीआई की सेहत हमारी अवलीन तरजीह है। सेहत के मामले पर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। रिफाइनरियों ने हुकूमत की दरख्वास्त को कबूल कर लिया है और उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि डीज़ल की कीमतों के अंदर एक नुमाया कमी, 30-32 रुपए से ज़्यादा की कमी आप देखेंगे। ओगरा चंद लम्हों के बाद अपनी कैलकुलेशनों को हतमी शक्ल दे के आवाम के सामने लेके आएगा।
हुकूमत का डीजल की कीमत में 32 रुपये से ज़ायद की कमी का फैसला। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम का दर्द रखते हुए रिलीफ का फैसला किया। हुकूमत को अवाम की मुश्किलात और तकलीफ का एहसास है, जो भी मुमकिन हो हुकूमत फौरी रिलीफ देने की कोशिश करती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सब्सिडी का फैसला भी इसी रिलीफ का हिस्सा था। कहा, मशरिक़ वस्ती में जंग की शिद्दत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। डीजल की दस्तयाबी से मुताल्लिक़ कई ममालिक को मसाइल का सामना है। इसलिए पेट्रोल की ये लेवी जो जबरी टैक्स है वो हमें कबूल नहीं है और इसको आपको वापस लेना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत 225 रुपए करनी पड़ेगी। अब निज़ाम चलाने वाले भी इसका अगर एतराफ़ कर रहे हैं कि ये निज़ाम हम नहीं चला सके और इसे बदलना चाहते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि शाखों को झाड़ने से ये निज़ाम तब्दील नहीं होगा। आप मुकम्मल शटडाउन हड़ताल करवाने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीमो रहमान की मुल्कीर हड़ताल की वार्निंग। कहा, हुकूमत लेवी कीमत में आवाम की जेबों पर डाका डाल रही है। पेट्रोल की कीमत 225 रुपए फी लीटर करो, बिजली सस्ती करना पड़ेगी। हमारे धरनों से हुकूमत में हलचल मच चुकी है। धरना हमारा ज़ाती नहीं बल्कि पूरी कौम का मसला है। जुल्म की तमाम शक्लों के खिलाफ हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अल्लाह की मदद से और आवाम की कुव्वत से आएंगे, कोई रोक नहीं सकेगा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में वक्फे से मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। जान कॉलोनी, आफंदी कॉलोनी, डबल रोड और फौजी कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल, शहरी छतों पर चढ़ गए। गुलरेज में महसूर 3 बच्चों समेत 9 अफराद को कश्तियों के जरिए बाहर निकाला गया। अडियाला रोड पर ख़ियाबान जिना में कब्रिस्तान की दीवार गिर गई। बरसाती नाले बिफर गए। नाला लई में तोगयानी, कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 21 फुट से तजावुज़ कर गई। खतरे के सायरन बज उठे। पंजाब के कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। गुजर खान, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, डस्का में मूसलाधार बारिश। लाहौर, कसूर, उकाड़ा, फैसलाबाद, सरगोदा, मियावाली, गुजरात, गुजरांवाला में 24 घंटों में बारिशों की पेशगोई। सवाबी और शांगला समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। पेशावर, नौशहरा, सवाबी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। कश्मीर का मतला बरालूद, हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी। वज़ीर आला पंजाब का बारिशों के दौरान तेज़ तरीन नक्कासी आब ऑपरेशन का हुक्म। मरीम नवाज के रावलपिंडी, अटक और गुजरात के डिप्टी कमिश्नर से बराह रास्त राब्ते। बेशतर इलाकों में बारिशों के बाद चंद ही घंटे में पानी की नकास पर शाबाश। अवाम की सहूलत के पेश नज़र नक्कासी आब के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाने की हिदायत। नाला लई में बरसाती तोगयानी के पेश नज़र बेहतरीन हिफाजती इक़दाम करने का भी हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुजफ्फरगढ़ के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली का जनूबी पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा, नून लीग खोखले नारों और झूठे दावों की बजाय आवाम की हकीकी तरक्की पर यकीन रखती है। जनूबी पंजाब के आवाम की महरूमियों को दूर करना अवलिन तरजीह है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की अलविदाई मुलाकात। मुशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार की भी मुलाकात में शिरकत। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ और पाकिस्तान के लिए सऊदी सफ़ीर की सफारती खिदमात को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। पुरखलूस मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर। रिटेलर स्कीम ऐप का इजरा, दुकानदार घर बैठे फाइलर बन सकेंगे। रिटेलर स्कीम ऐप के इजरा की तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स निज़ाम को सहल और मौसर बनाना हुकूमत की तरजीह है। हर तबके को कौमी धारे में लाना ज़रूरी है। कोई तबका टैक्स के धारे में शामिल ना हो तो टैक्स निज़ाम मौसर अंदाज में नहीं चल सकता।
वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हरकियानी ने कहा कि रिटेलर स्कीम ऐप उन दुकानदारों के लिए भी है जो अभी तक टैक्स नेट में शामिल नहीं हुए। चेयरमैन FPR राशिद लंगियार ने कहा कि टैक्स नेट में शमूलियत के लिए ताजरों को आसान तरीका फराहम किया गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़िदान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की कोशिशों पर बातचीत, पाकिस्तान और तुर्की का इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब का अहम इजलास आइंदा हफ्ते इस्तांबुल में होगा। 4 ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा शिरकत करेंगे। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशत गर्दों की बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश हर कीमत पर नाकाम बनाई जाएंगी। वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान से दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा ख़ुसूसी तवज्जो और वसाइल का हकदार है। बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और अवामी फलाह के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मौसर रवाबित ज़रूरी हैं।